ख्रिस्त ने अपनी कलीसिया को प्यार किया है। क्रूस का अभिवादन करते समय हम याद रखें कि ख्रिस्त ने अपने रक्त द्वारा सब विभेद नष्ट कर विभिन्न राष्ट्रों से ईश्वर की एकमात्र प्रजा का निर्माण किया है। क्रूस की आराधना करते समय हम स्मरण तथा घोषित करें कि हम ख्रिस्त के शिष्य हैं। हम प्रतिदिन अपना अपना क्रूस ढोकर ख्रिस्त का अनुसरण करें। इसलिए हम इस धर्म विधि में ध्यानपूर्वक भाग लें, जिससे क्रूस का रहस्य हमारे लिए अधिक उज्ज्वल रूप से झलक उठे और हम अपने दैनिक जीवन में उसकी शक्ति का अनुभव अधिक कर सकें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा पुत्र जब इस लोक से तेरे यहाँ जाने पर था, उसने क्रूस के वृक्ष से मानव परिवार का तुझसे मिलाप कराया। अपने इन सेवक सेविकाओं पर दृष्टि डाल, जिन्होंने मुक्ति का यह चिन्ह खड़ा किया है। ऐसी कृपा कर कि ये इसके बल से सुदृढ़ बन जाए तथा प्रतिदिन अपना क्रूस ढोकर और सुसमाचार के मार्ग पर चलकर ये अपने स्वर्गिक लक्ष्य तक पहुँचने में सफल हम यह विनय करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हम पाठ सुनेंगे। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 5 से 11 तक। भाइयों और बहनों, आप अपने मनोभाव यीशु ख्रिस्त के मनोभावों के अनुसार बना लें। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको ईश्वर की बराबरी करने का पूरा अधिकार था। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। मनुष्य का रूप धारण करने के बाद उन्होंने मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु ख्रिस्त प्रभु हैं। प्रभु की वाणी। क्रूस हमें चंगाई प्रदान करते हैं। जब हम यात्रा करते हैं
जंगल झाड़ में हम रहते हैं, यदि हमारे गले में क्रूस है, हमारे पॉकेट में रोजरी है, गले में रोजरी है या क्रूस कहीं पर हम लटकाए हैं, तो वह हम लोगों को बल प्रदान करता है। अंधकार में रहते हैं तो क्रूस हम लोगों के लिए हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है। तो इस प्रकार हमारे जीवन का क्रूस, हमारा तकलीफ विपत्ति, हमारे बाल बच्चे, हमारे माता पिताओं के लिए बहुत भारी क्रूस किया गया है। और यदि माता पिता क्रूस के सामने रोज दिन प्रार्थना करते हैं और माता पिता क्रूसित प्रभु यीशु से आशीषों की कृपा याचना करते हैं, वे सरलता पूर्वक अपना परिवार का संचालन करते हैं। उसी प्रकार हम बेटे बेटियां जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम नौकरी के चक्कर में रहते हैं और हम दर ठोकरे खाते हैं, नहीं मिलता है या परीक्षा में असफल होते हैं, यदि हम प्रतिदिन क्रूस के सामने एक बार हे पिता हमारे, एक बार प्रणाम या विनती कह करके हम जाएंगे स्कूल या अन्य कार्य, तो यही क्रूस हम लोग के लिए आशीष देगा और हमारे सभी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। तो आइए हम अपने जीवन में क्रूस को प्रथम स्थान दें, क्रूस की भक्ति करें, विशेष रूप से क्रूस का चिन्ह हम भक्ति भावना से करें। जब कभी हम कुछ कार्य करते हैं उस समय भी हम क्रूस का चिन्ह भक्ति भावना से करेंगे। आइए आप क्रूस की आशीष। हे प्रभु पावन पिता, तेरी इच्छा रही कि तेरे पुत्र का क्रूस सब आशीष का स्रोत और सब कृपाओं का मूल कारण बन जाए। दयापूर्वक हमारी सहायता कर, जिससे अपने विश्वास के चिन्ह स्वरूप यह क्रूस खड़ा किया है। इस पृथ्वी पर ख्रीस्त के दुखों के रहस्य में सदा सम्मिलित रहकर हम पुनरुत्थान का आनंद प्राप्त करें। हे पिता परमेश्वर, तेरी ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस क्रूस को अपनी आशीष प्रदान कर, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। गीत क्रमांक 39।
द्वारा हमारा दान किया है, हम आश्वासन के साथ प्रार्थना करें और बोलें, आप उनका जवाब होगा, हे प्रभु अपने क्रूस द्वारा हमें बचा, हे प्रभु अपने क्रोध द्वारा हमें बचा। हे ख्रीस्त तूने अपने को रिक्त कर दिया और दास का रूप धारण कर तू मनुष्यों के सादृश्य बन गया। ऐसी कृपा कर कि कलीसिया के सभी सदस्य तेरी दीनता का अनुकरण करें। हे प्रभु अपने क्रूस द्वारा हमें बचा। हे ख्रीस्त तूने मृत्यु तक, हाँ क्रूस पर मृत्यु तक आज्ञाकारी बनकर अपने को दीन बनाया। अपने सेवक सेविकाओं को आज्ञाकारिता एवं धीरज का सद्गुण प्रदान कर। हे प्रभु अपने क्रोध द्वारा हमें बचा। हे ख्रीस्त तूने ईश्वर द्वारा गौरवान्वित किए जाकर वह नाम ग्रहण किया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। ऐसे कृपा कर कि तेरे विश्वासी भक्त तेरी सेवा में सदा स्थिर रहें।